हे गाइस, मंगू सिंह दिस साइड एंड वेलकम अगेन टू वन मोर लर्निंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा ब्रेकडाउन करने वाला हूँ मेरे ट्रेड्स का। तो आज मैंने टोटल ट्रेड लिए 5 एंड पाँचों के 5 है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड मैंने टोटल प्रॉफिट आज बुक किया है 21,263 का। एंड अगर आप यहाँ पे पूछोगे कितना कैपिटल यूज़ हुआ है, तो टोटल अराउंड 1 लाख के आसपास पूरा कैपिटल यूज़ हुआ है पर ट्रेड। हर एक ट्रेड में 1 लाख यूज़ किया है। एंड किसी ट्रेड में मैंने 11,000 बुक किया, किसी में 8,000 बुक किया, तो किसी में 9,000। एंड लॉस बुक किया सिर्फ 2, जिसमें एक है 6,000 का एंड दूसरे में 1,600 रुपये का। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ना सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी, मार्केट बिहेवियर एंड पोजीशन साइजिंग, ये सब कुछ आपको एक साथ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि आज मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की है आज का प्रॉफिट बनाने के लिए। तो एज यूजुअल जो हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी है 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी, मैंने वही यूज़ की है एंड इसको ही इस्तेमाल करके 21,000 का प्रॉफिट किया है। एंड बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इस पर वापस हमें ऑफ़र दे दो, तो मैंने आज ही इस पर 50% ऑफ कर दिया है, यानी कि प्राइस पूरा आधा हो गया। अगर आपको इस पर काम करना है 20 सेकेंड स्ट्रेटेजी पे, तो अभी आप ले सकते हो। आप हमारे या तो ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे जाओ, आपको ये स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, वो भी 50% ऑफ पे। एंड ये ऑफ़र सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वैलिड है, तो जल्दी से आप ले सकते हो। एंड इसके रिजल्ट आप सभी को पता है। एंड इसका अगर आपको एक्यूरेसी देखना है कितना काम करती है या फिर नहीं करती है, तो हमारे वेबसाइट के होम पेज पे आओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो एंड आपको यहाँ पे मेरा 6 मंथ वेरीफाइड पैनल का लिंक मिल जाएगा। इसको आप देखो एंड उसके बाद ही इस स्ट्रेटेजी पे काम करना। मैं आपको यहाँ पे मेरे जितने भी ट्रेड है उनका ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, कौन से प्राइस पे एंट्री हुई है, कौन से प्राइस पे एग्जिट हुआ है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ से मैं अभी टिक लगाया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ है जिस ट्रेड में मेरा लॉस है 1,649 का, उसको देखो। ठीक है, ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वो सारे ETFs है, वो मैंने निकाल दिए हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट रखा था, लेकिन अब मेरा प्रॉफिट हुआ एंड मैंने बुक किया, जो मुझे टारगेट चाहिए था वो मिल गया था। तो नीचे के जो 5 ट्रेड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, अभी बैंक निफ्टी के ये ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे ऊपर देखो, आपको दिख रहा है एक लॉस है 1,649 का। तो इसमें आपको इसका इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, सिर्फ 60 क्वांटिटी है, ओनली 60 क्वांटिटी है। एंड सेकेंड ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 240 क्वांटिटी है। ठीक है, एंड उसके अगले वाले ट्रेड में यहाँ पे आई थिंक और भी ज़्यादा है, 330 क्वांटिटी है। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे हर एक ट्रेड का क्वांटिटी चेंज है। जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रेड है उसका क्वांटिटी मान के चलो मैक्सिमम लिमिट तक है, 200 से 300 तक है, लेकिन पहले वाले ट्रेड के अंदर सिर्फ 60 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आता है पोजीशन साइजिंग का। जब मैंने वो ऊपर वाला ट्रेड लिया जिसमें मेरा लॉस है, उस टाइम पे मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं था कि यहाँ से मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा सकता है। सिर्फ मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जाएगा, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि एक फोमो ना हो, इसलिए मैंने ट्रेड तो लिया लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी कर दी। एंड फिर देखो हुआ क्या, मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, उल्टा गया, मेरा लॉस हुआ, लेकिन मैंने क्वांटिटी कम रखा था इसलिए लॉस भी छोटा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। ये कब काम आती है, ये सिर्फ सीखने के लिए काम नहीं आती है, कोई थियरी का पार्ट नहीं है। इसको आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है मार्केट में। एंड कब यूज़ करते हैं, जब आपको लगता है कि आपको ट्रेड तो लेना है क्योंकि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन आपका एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट शायद मेरे डायरेक्शन में ना जाए, तो उस कंडीशन में अपना पोजीशन कम कर दो, यानी कि कम क्वांटिटी कर दो। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो ही रहा, अच्छी बात है, लेकिन लॉस हुआ तो छोटा होगा। सेकेंड चीज़ आपको क्या सीखना है इस वीडियो से, कि मैं हर एक ट्रेड के अंदर, भले मेरा पहला वाला ट्रेड प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, हर एक ट्रेड में अराउंड में सेम कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 1 लाख के आसपास है। पहला वाला ट्रेड छोड़ दो जिसमें मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिया है। अब देखो सेकेंड ट्रेड में मेरा कितना कैपिटल यूज़ हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 78,736 रुपीज़। सेकेंड ट्रेड में मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 9,743। थर्ड ट्रेड में मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है 1,11,757। ठीक है, सारे ट्रेड 1 लाख के आसपास होगा, कोई 80,000 वाला, कोई 1,11,000 वाला। अब देखो फोर्थ ट्रेड में मेरा कितना कैपिटल यूज़ है, यहाँ पे ओनली 75,000 रुपीज़। एंड लास्ट वाले ट्रेड में मेरा कैपिटल यूज़ है 1,12,000। तो आपने देखा 2 ट्रेड के अंदर अराउंड 80,000 कैपिटल यूज़ है, 2 ट्रेड के अंदर 1,10,000 या 11,000 के आसपास है, जो कि ऑन एन एवरेज पर ट्रेड 1 लाख रुपया यूज़ हो रहा है। अब आपको एक चीज़ समझना है, अगर मान लो ऑन एन एवरेज हर ट्रेड में 1 लाख रुपया यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो सबसे नीचे मेरा जो ट्रेड है जिसमें लॉस है 6,800 का, इसका मतलब यहाँ पे मेरा परसेंटेज वाइज 6.8% का लॉस है। उससे ऊपर वाले ट्रेड के अंदर मेरा प्रॉफिट है 8.3, यानी कि 8.3% का प्रॉफिट है।
उसके ऊपर वाले मेरा प्रॉफिट है 11.9% जो कि ऑलमोस्ट 12% प्रॉफिट है। एंड उसके ऊपर वाले में 9.7% जो कि अराउंड 10% है, क्योंकि कैपिटल हमारा थोड़ा कम यूज़ हुआ है। एंड सबसे ऊपर वाले में लॉस है 1.6%। तो आप यहाँ पे देखो, जो अमाउंट है, जितना नंबर आपको दिख रहा है 9,000, 11,000, 8,000, इसको छोड़ दो। ये वेरी करता रहेगा, कभी आपको यहाँ पे 50,000 भी दिखेगा, कभी 5,000 दिखेगा। तो जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, वो कभी भी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनाएगी। आपको सक्सेसफुल वो बनाएगा जिसमें हमेशा हम कॉन्स्टेंट रह सकते हैं, वो है परसेंटेज। तो मेरे यहाँ पे जो परसेंटेज लॉस है, लॉस इन परसेंटेज, वो बहुत कम है, 1.6% या फिर 6%। लेकिन जो प्रॉफिट है वो 9%, 11%। इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो पोजीशन साइजिंग, एक कैपिटल यूटिलाइजेशन, हर एक ट्रेड में सेम होना चाहिए, एंड थर्ड है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो आपका लॉस है वो परसेंटेज वाइज कम होना चाहिए एंड प्रॉफिट परसेंटेज वाइज ज़्यादा होना चाहिए। अभी मान लो मैं किसी ट्रेड के अंदर 1 लाख कैपिटल यूज़ किया है एंड मेरा 10% लॉस हुआ है, इसका मतलब मेरा 10,000 गया। लेकिन अगर मान लो अगली ट्रेड के अंदर मैंने 2 लाख रुपया यूज़ किया है एंड मेरा प्रॉफिट सिर्फ 5% ही आ रहा है, फिर भी मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है वो तो सेम है। पहले वाले ट्रेड में 10,000 गया, दूसरे वाले में 10,000 आया, लेकिन कैपिटल सेकंड वाले में ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो इसीलिए हम जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं वो नंबर के बेसिस पे नहीं बल्कि परसेंटेज वाइज निकालते हैं। तो सेकेंड ट्रेड में भले कितना भी कैपिटल यूज़ हुआ हो, मुझे उसमें भी 10% प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। इस तरह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करता है। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो है साइकोलॉजी। सबसे पहले वाला ट्रेड मेरा लॉस में गया है, जो कि है 1649। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टार्टिंग में लॉस हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है कि भाई मेरा पहला ट्रेड लॉस में गया। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है मार्केट में एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हर एक ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस के आसपास आते ही निकाल दो, उसको होल्ड नहीं करना है एंड उसको भूल जाओ, क्योंकि आपने एनालिसिस किया, वो गलत हुआ क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, एंड उसको एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट ट्रेड फिर से फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लो। एंड अभी भी आप यहाँ पे ये होप करो कि अगर स्टॉप लॉस पे आया तो मैं निकाल दूंगा, टारगेट आया तो निकाल दूंगा, फिर होल्ड नहीं करना दोनों साइड में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉप लॉस को आया तो निकाल दो, लेकिन टारगेट आया तो थोड़ा होल्ड करो। लेकिन मैं बोलता हूँ दोनों आए तो दोनों को निकाल दो, होल्ड किसी भी साइड मत करो, क्योंकि मार्केट कभी भी यूटर्न मार सकता है। तो सेकंड ट्रेड मेरा प्रॉफिट आ गया 9,700। मेरा इतना टारगेट था इसलिए मेरे को मिला और मैं निकाल दिया। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो, आगे सारे ट्रेड मैंने कॉल की साइड ट्रेड लिए हैं, यानी कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था। अब कोई यहाँ पे ये बोल सकता है कि अगर आपने पहला वाला ट्रेड अगर होल्ड किया होता तो वहाँ पे 9,000 नहीं बल्कि शायद 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि उसके बाद भी मैं कंटिन्यूस कॉल की साइड ही ट्रेड लेते रहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैंने ट्रेड लिया, मेरा टारगेट आया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब सेकेंड ट्रेड थोड़ी देर बाद में फिर से कन्फर्मेशन मिलता है कि भाई मार्केट और ऊपर जाने वाला है, तो मैं फिर से री एंट्री कर लूँगा, फिर टारगेट आएगा, फिर एग्जिट मार दूंगा। थर्ड टाइम थोड़ी देर बाद में फिर मुझे मिलता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, मैं फिर से कॉल की साइड एंट्री मारूंगा, टारगेट आएगा और निकाल दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने टारगेट पे भी निकल जाता हूँ, होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि आज मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया है एंड हर बार मैंने कॉल को लेके प्रॉफिट बनाया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार ऊपर गया, आपका टारगेट हिट हुआ, अगर आपने निकाला तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला तो मार्केट वहाँ से यूटर्न मारता है एंड फिर आपका वो प्रॉफिट भी जाता है एंड ऊपर से उससे बड़ा लॉस हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। इसलिए आपको क्या करना है, एक यूनिफॉर्म रूल बना लो कि जब भी मेरा टारगेट आएगा तभी भी मैं निकल जाऊंगा एंड स्टॉप लॉस आया तो निकलना ही है। तो आज ये जितने भी पिलर होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो सारे पिलर मैंने यूज़ किए हैं एंड यूज़ करने के बाद बहुत कम लॉस हुआ है मेरा एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड टोटल प्रॉफिट आज हमने बुक किया है 21,200। यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी को समझाने के लिए, इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जो कि अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं लाइव आया था यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट इश्यू हो रहा था, इसलिए मैं आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए अभी मैंने रिकॉर्ड किया है एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि आज तक आपने थियरी बहुत सुना है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई प्रैक्टिकली करके दिखाता नहीं है, या फिर करता भी है तो हर रोज़ ये चीज़ें करने को मिलती नहीं है। लेकिन आज ऐसा दिन था जब मार्केट ने आपका हर एक डोमेन टेस्ट किया है, तो मैंने उन डोमेन में पास भी हुआ हूँ, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया हूँ एंड सब कुछ एक साथ में मैंने टेस्टिंग भी किया है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखे हो इस वीडियो से। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। एंड अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो। यहाँ पे देख लो यूज़र नेम है
ट्रेडिंग विद एमएस जो कि वेरीफाइड है विद ब्लू टिक। एंड ये हमारे कुछ रील्स है जो मैं अपलोड किया हूँ। आपको भी यहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा ट्रेड लेता हूँ या फिर किस तरह से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। तो हमारा यही एक अकाउंट है, इसको जल्दी से फॉलो करो एंड मेक श्योर कि अकाउंट वेरीफाइड हो विद ब्लू टिक।